नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जिस बात की उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट ने पटना एयरपोर्ट का बोझ आधा कर दिया है। कम नहीं किया, आधा कर दिया है और यात्रियों की संख्या भी यहां आधी हो गई है। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी कह सकते हैं। पटना के लिहाज से देखा जाए तो यात्री कम हो गए, लेकिन दरभंगा के लिहाज से देखा जाए तो पटना से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि फ्लाइट की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन यात्रियों की पहली पसंद दरभंगा एयरपोर्ट। इस समय उत्तर बिहार के लोग दरभंगा से सफ़र करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि पटना से जो उनका ट्रैवलिंग टाइम था, जो टैक्सी से या फिर बाय रोड जाने का था, उससे बचत और पैसे की भी बचत, तो वो सारा झंझट और वो सारी परेशानी अब उसे दूर हो गई है और दरभंगा एयरपोर्ट पहली पसंद बनकर उभरा है। तो खबर ये है कि पटना एयरपोर्ट में यात्रियों की संख्या आधी हो गई है और ये न्यूज़ 18 हिंदी जो वेबसाइट है उसके पोर्टल पर ये खबर आई है कि दरभंगा एयरपोर्ट ने पटना एयरपोर्ट को दी चुनौती और आधी हो गई है यात्रियों की संख्या। तो पटना एयरपोर्ट का बोझ कम हो गया है, आधी हो गई है संख्या यात्रियों की। और उत्तर बिहार के बड़े शहरों में से एक दरभंगा में हवाई सेवा शुरू होने से इसका सीधा लाभ सीमांचल के लोगों को भी हो रहा है। और दरभंगा एयरपोर्ट से देश के कई महानगरों के लिए फ़्लाइट्स है, इसलिए सीमांचल के लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में जो है वो इस समय 5 से 6 हज़ार यात्री सफ़र कर रहे हैं रोज़ाना, जबकि पहले ये संख्या 10 से 12 हज़ार हुआ करती थी। ये पोर्टल का दावा है। यानी अगर इसके बात को माने तो आधे यात्री करीब करीब कम हो गए हैं। और इससे सिर्फ यात्रियों को पर फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि उन टैक्सी ड्राइवरों पर भी फ़र्क पड़ा है जो वहाँ से उत्तर बिहार को लेकर के आते थे यात्रियों को और उसमें मोटा मुनाफा कमाते थे। 5,000 6,000 रुपया टैक्सी का या फिर कार का किराया होता था। तो उत्तर बिहार के लोग नहीं आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट, ये बड़ी चीज़ है। ये जो ताज़ा सर्वे है उसमें उत्तर बिहार के लोग पटना एयरपोर्ट नहीं आ रहे हैं। और टैक्सी चलाने वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक टैक्सी चालक हैं दिनेश साव, उनका कहना है कि दरभंगा एयरपोर्ट बन जाने से बहुत फ़र्क पड़ा है और अब यात्री कम आ रहे हैं, जिस वजह से उन लोगों की कमाई भी कम हो रही है। इसके अलावा एक अन्य टैक्सी चालक जुनैद खान बताते हैं कि ऐसा बुरा दौर उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब हम लोगों का रोज़ी रोज़गार ठप सा हो गया है, लंबी दूरी की सवारी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति है। दरभंगा एयरपोर्ट का जो साइड इफ़ेक्ट है ये टैक्सी ड्राइवरों को झेलनी पड़ी है, जो मोटा मुनाफा या फिर उनका रोज़गार चलता था तो उनको अब नहीं मिल रहा। और इन लोगों का कहना है कि उत्तर बिहार के लोग अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, पटना नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से बाहरी सवारी या लंबी दूरी की सवारी नहीं मिल रही है। तो सही बात है, एक बड़ा एक कारोबार था खास करके टैक्सी का, कैब का या फिर उसमें वो अब नहीं मुनाफा हो रहा है और कई ज़िलों के लोगों को पसंद आ रहा है दरभंगा एयरपोर्ट। जाहिर सी बात है, उत्तर बिहार में चूँकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड है तो आना जाना सुगम है। NH-57 के किनारे बस बने होने के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार सहित नेपाल के तराई क्षेत्र का भी आवागमन सुगम है। तो इतने बड़े बेल्ट को ये कैटर कर रहा है दरभंगा एयरपोर्ट और इसी का फ़ायदा है कि फ़्लाइटें भर भर कर आ रही हैं। जो कैपेसिटी 190 की फ़्लाइट में होती है उसमें 150 से ऊपर ही होता है, कभी 160, कभी 170। तो ये स्थिति बता रही है कि लोगों की पहली पसंद इसलिए भी है क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से, ये पैसे के लिहाज से। अगर पटना से वो आते तो 2,500 3,000 4,000 किराया, उसके बाद टैक्सी का किराया, 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा। यहाँ ये 4,000 या 5,000 में लोग आ जा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन नज़र आ रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट इतनी सीमित संसाधन में, इतने कम वक्त में इतना आगे निकल जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एयरलाइंस कंपनियां ये सोच रही थीं, इसलिए उन्होंने पहले ही दांव लगाया और पहले ही दांव में स्पाइसजेट ने बिडिंग हासिल करके उसने 3 रूट्स पर ही उसने अपना दिखाया, जो आज भी अभी भी कायम है। और लोग खास करके लंबी दूरी के, जैसे चेन्नई से उनको आना है तो वो इसका लाभ उठा रहे हैं, वाया मुंबई, वाया हैदराबाद या वाया बेंगलुरु। ये काफ़ी पॉपुलर रूट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे एक बयान पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।